ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, कल हमने पढ़ाया था नींबू का कैंकर रोग। आज हम आपको पढ़ाते हैं दूसरा रोग है अमरूद का मलानी रोग। ये इसी पार्ट में दूसरा रोग है। देखो, सबसे पहले यह रोग 1938 में इलाहाबाद में देखा गया था। वैसे राजस्थान में भी इसका प्रकोप देखा जाता है। राजस्थान में अजमेर के पुष्कर, गनाहेड़ा क्षेत्रों में इसका प्रकोप देखा जाता है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है रोग के लक्षण। क्या है बच्चों? रोग के लक्षण। रोग के लक्षण में आपको क्या ध्यान रखना है? पत्तियां जो होती हैं वो भूरी पड़कर या भूरी होकर मुरझा जाती हैं। तने का जो रंग है वो बदरंग हो जाता है, एक तरह से बदल जाता है। पौधे में कभी कभी देखा जाता है कि एक तरफ की जितनी भी शाखाएं होती हैं वो सूख जाती हैं। जैसे जैसे संक्रमण बढ़ता जाता है, गंभीर अवस्था आती जाती है, तो यह रोग पूरे तने को संपूर्ण रूप से घेर लेता है। तना धीरे धीरे सूखने लग जाता है। पत्तियां भी पौधे से अलग होकर गिरने लगती हैं। पूरा पौधा ही एक तरह से सूख जाता है। और देखा जाता है कि जो संक्रमित भाग होते हैं, पौधे के जो संक्रमित भाग होते हैं, उनके विभिन्न क्षेत्रों की जो कैबियम होती है, जिसको ऐधा कहते हैं, उसका रंग भी एक तरह से भूरा दिखाई देने लग जाता है। और जो मृदा के समीप का जो भाग होता है, मृदा के समीप का मतलब जैसे अमरूद का जो नीचे का हिस्सा है जो मृदा की ओर है, वहां के जो संवहन क्षेत्र हैं जिनको हम जाइलम फ्लोएम कहते हैं, उनमें कवक का संग्रहण होने लग जाता है। यदि हम उस स्थान की छाल को हटाकर देखते हैं तो वहां का रंग भी एक तरह से भूरा दिखाई देता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद आपको याद रखना है इसका प्रबंधन। प्रबंधन से पहले आप इसका जीवाणु याद रखना है आपको। फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम। क्या है बच्चों? फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम, जो किसका रोगजनक कह लो या रोग वाहक कह लो, अर्थात अमरूद में जो मलानी रोग को उत्पन्न करता है वो उसका रोगजनक होता है, जिसका नाम क्या याद रखना है बच्चों? फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम। क्या है बच्चों? फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम। यही पूरे अमरूद के पौधे को प्रभावित करता है। उसके बाद बच्चों याद रखना है आपको इसका प्रबंधन। प्रबंधन में हमने बताया था, प्रबंधन आपको 3 तरह से याद रखना है। सबसे पहले कौन सा प्रबंधन पढ़ोगे? सस्य प्रबंधन। कौन सा है बच्चों? सस्य प्रबंधन। सस्य प्रबंधन का मतलब क्या है? इसमें हम उसका सामान्य तरीके से उपचार करेंगे। जैसे रोगी पौधा है जो, उसको जड़ों सहित उखाड़ लेंगे। क्या कर लेंगे? जड़ों सहित उखाड़ कर उसको क्या कर देंगे? जला देंगे। दूसरी बात क्या है बच्चों? नर्सरी से हम रोग मुक्त पौधे को ही रोपाई के लिए काम में लेंगे। अर्थात जब हम पौधा लगाएंगे तो हम ऐसे पौधे को चुनेंगे जो रोग मुक्त हो, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं हो। उसके बाद आपको ध्यान रखना है जैविक प्रबंधन। जैविक प्रबंधन में हमने बताया था दूसरा क्या है बच्चों? जैविक
जैविक प्रबंधन। जैविक प्रबंधन में बताया था, इसमें आपको प्रतिरोधी या रोगरोधी किस्मों के नाम याद रखने हैं, जैसे ढोल का सिंध है, ढोल का सिंध है, बनारसी है, ठीक है बच्चों, सुप्रीम है, लखनऊ 40 है, वाहिट ग्वावा 6296 है, एवं क्लोन 3212 आदि का उपयोग करना चाहिए। ये सभी इसकी आपको रोगरोधी या प्रतिरोधी किस्म याद रखनी है, क्योंकि जो भी ये किस्म हमने बताई आपको, इनमें किसी भी प्रकार का रोग उत्पन्न नहीं होता है, ये इसलिए इसकी रोगरोधी किस्म कहलाती हैं। उसके बाद आपको बच्चों याद रखना है, तीसरा जो प्रबंधन आपको याद रखना है वो क्या है बच्चों, रासायनिक प्रबंधन। क्या है, रासायनिक रासायनिक प्रबंधन में आपको केमिकल का नाम याद रखना है। जैसे पहला रासायनिक प्रबंधन में याद रखना है आपको, वृक्ष के चारों तरफ, जो पौधा जब बड़ा हो जाता है उसके चारों तरफ हम 15 सेंटीमीटर की गहराई में 1.8 किलोग्राम प्रति पौधे में चूना या जिप्सम द्वारा वहां के क्षेत्र की जो मृदा होती है उसका उपचार करेंगे, जिससे उसमें उपस्थित कोई भी जो रोगाणु होगा वो मर जाएगा। दूसरा उपचार क्या है बच्चों, गड्ढों में 3 ग्राम प्रति लीटर थायराम, क्या थायराम का घोल बनाकर डालेंगे, इससे भी क्या होगा, जो जीवाणु है वो मर जाएगा। तीसरा उपचार आपको याद रखना है, जड़ों के पास की मृदा को 1 ग्राम प्रति लीटर कार्बेंडाजिम का घोल बनाकर मृदा को उपचारित किया जाना चाहिए, इससे भी क्या होता है, जो रोगाणु मर जाता है।